Hello students, good morning. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start our next topic of chapter number 2. The is matter around us pure. ये चैप्टर हमने लास्ट टाइम क्लास में स्टार्ट किया था. तो आज जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन. ठीक है, इससे पीछे हमने सॉल्यूशन जो टॉपिक पढ़ा था उसमें प्रॉपर्टीज़ देखी थी सॉल्यूशन की. आई होप आपने वीडियोस देखी होगी. नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन. तो कंसंट्रेशन कैसी होती है सॉल्यूशन की और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है. ओके, इन एक्टिविटी 2.2 वी ऑब्जर्व दैट द ग्रुप ए एंड बी obtain different shade of the solution. So we understand that in a solution the relative proportion of the solute and solvent can be varied depending upon the amount of the solute present in a solution. It is called the dilute, concentrated or saturated solution. Dilute and concentrated are comparative term. In activity 2.2 the solution obtained by group A is dilute as compared to that obtained by the group B. तो क्या होता है, जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में एक्टिविटी 2.2 में हमने देखा था कि ग्रुप हमने बनाए थे ए बी सी डी. ग्रुप ए और बी जो थे उनमें हमने सॉल्यूशन की शेड देखी थी. ठीक है, तो उनसे हमें ये पता चला था कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का प्रोपोर्शन होता है वो भी वेरी करता है. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. तो प्रेजेंट इन सॉल्यूशन में कितना अमाउंट है सॉल्यूट का प्रेजेंट, उसको बोलते हैं डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड. और उसके हिसाब से हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट या फिर कंसनट्रेटेड या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं. डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड जो है दोनों कंपैरेटिव टर्म्स है. ठीक है, इन एक्टिविटी 2.2 में हमने देखा था जो सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है ए के द्वारा वो डाइल्यूट था और जो ग्रुप बी के द्वारा था उसके कंपैरिजन में वो डाइल्यूट था. ठीक है, एक्टिविटी 2.3 क्या बोलती है, अब आपने 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर लेना है. 2 बीकर में 50 मिलीलीटर वाटर लेना है. फिर आपने उसमें सॉल्ट या फिर बेरियम सॉल्ट डालना है एक बीकर में और दूसरे में शुगर और बेरियम क्लोराइड डालना है. ठीक है, उसको कंटिन्यूसली हिलाते जाना है. व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व हीट द कंटेंट. अगर मान लो आपको लगता है कि अब सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व नहीं हो रहा है, फिर आपने उसको कुछ हीट करना है 5 डिग्री सेल्सियस तक. ओके, स्टार्ट एडिंग द सॉल्यूट. फिर से आपने सॉल्यूट को ऐड करना है. Is the amount of solute and sugar or the barium chloride that can be dissolved in water at a given temperature the same? क्या जो सॉल्ट है और शुगर है और बेरियम क्लोराइड है जिसको हम डिज़ोल्व कर रहे हैं वाटर के अंदर गिवन टेम्परेचर के ऊपर, क्या वो सेम है. एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सॉल्यूशन दैट इज डिजॉल्व एज मच एज सॉल्यूट एज इट इज़ कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग इज कॉल्ड द सैचुरेटेड सॉल्यूशन. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर एक सॉल्यूशन जो डिजॉल्व करता है किसी सॉल्यूट को, ठीक है, मतलब कैपेबल होता है डिजॉल्विंग के लिए, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. इन अदर वर्ड व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इट इज़ कॉल्ड द सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब मतलब और ज़्यादा सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व नहीं हो रहा है उस टेम्परेचर के ऊपर, उसको उस सॉल्यूशन को बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन. एंड द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट द टेम्परेचर इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी. और जो अमाउंट है सॉल्यूट का जो प्रेजेंट होता है उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में उसको बोलेंगे इट्स सॉल्युबिलिटी. इफ द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट ऑब्टेन इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेटेड लेवल इट इज कॉल्ड द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. अगर जो अमाउंट है सॉल्यूट का जो सॉल्यूशन कंटेन कर रहा है अगर वो लेस है एज़ कम्पेयर टू सैचुरेटेड लेवल तो उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. व्हाट वुड हैपन इफ़ वी वर टू टेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड कूल इट स्लोली. क्या होता है अगर हम एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को एक सर्टेन टेम्परेचर तक ले जाते हैं फिर उसको धीरे धीरे कूल करते हैं. वी कैन इन्फर फ्रॉम अबव एक्टिविटी दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस इन अ गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी एट द सेम टेम्परेचर. तो अलग अलग जो सॉल्यूट है उनकी अलग अलग सॉल्युबिलिटी होती है अलग सेम टेम्परेचर के ऊपर. द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन द इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन. तो जो कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन की इज़ द अमाउंट कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन मतलब कितना अमाउंट है उस सॉल्यूट का प्रेजेंट उस सॉल्यूशन के अंदर. ठीक है, दैट इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. देयर आर वेरियस वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. तो अलग अलग तरीके से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं बट हियर विल वी लर्न ओनली 3 मेथड. ओके, फर्स्ट वन इज द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन. मास बाय मास, उसमें हम मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे. इस तरीके से मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं.
सेकंड है मास व वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। इसमें मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं, मल्टीप्लाई 100 से करते हैं। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 100 से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, a solution contain 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये जो 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट है दैट इज़ अ सॉल्यूट, जो कम अमाउंट में डाला जाता है दैट इज सॉल्यूट। और 320 ग्राम ऑफ वाटर, तो ये जो 320 ग्राम है वो क्या है, सॉल्वेंट है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास बाय मास। अब क्या है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन से निकालना है। तो मास बाय मास का फॉर्मूला मैं अभी देखा, जिसमें मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट तो हमें पता है, अब सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन बनता है दोनों को मिला करके, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिला करके बनता है, तो वो बन जाता है सॉल्यूशन। तो वैसे ही करना है हमने, मास ऑफ सॉल्यूट 40, मास ऑफ सॉल्वेंट 320। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, तो इसको प्लस कर दिया 360 ग्राम आ गया। अब इसी को हमने वैल्यू को पुट करना है, 40/360 इंटू 100 दैट इज 11.1% आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ द सस्पेंशन। तो सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन का मतलब होता है एक घोल। नॉन होमोजेनस सिस्टम लुक लाइक दोज ऑब्टेन बाय ग्रुप सी इन एक्टिविटी 2.2 इन विच द सॉलिड आर डिस्पर्स इन लिक्विड आर कॉल्ड द सस्पेंशन। नॉन होमोजेनस सिस्टम में जो ग्रुप सी में हमने देखा था, जिस एक्टिविटी 2.2 की थी ना, उसमें हमने देखा था नॉन होमोजेनस सिस्टम, सॉलिड जो है डिस्पर्स इन लिक्विड। तो सॉलिड को हमने क्या किया था, लिक्विड के अंदर डिस्पर्स कर दिया था, उसको सस्पेंशन बोलते हैं। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। तो सस्पेंशन क्या होता है, एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है ये, ठीक है। इसमें सॉल्यूट पार्टिकल कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होते हैं और उसी में ही वो क्या रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, घूमते रहते हैं एक तरीके से, ठीक है। पार्टिकल ऑफ ए सस्पेंशन इज विजिबल टू द नेक्ड आइज, और आप नंगी आंखों से भी उन पार्टिकल्स को देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज है सस्पेंशन की, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो पहली बात है कि हेट्रोजेनस है। दूसरा, पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज, नंगी आंखों से हम इसको देख सकते हैं। पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल। अगर आप लाइट को इसके थ्रू पास करते हैं तो आपके इसके पार्टिकल जो है देख सकते हैं, लाइट इसके थ्रू पास कर सकती है। द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब दैट इज अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल। तो ये कैसा होता है अगर आप इसको जो है अनडिस्टर्ब कर रखते हैं तो आप देखते हैं कि ये कुछ टाइम के बाद इसके जो पार्टिकल होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन के थ्रू आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर। अगर आप इन पार्टिकल को सेटल डाउन होने देते हैं तो जो सस्पेंशन है वो मतलब उसका जो घोल है एक तरीके से ब्रेक हो जाता है और डज नॉट स्कैटर लाइट, और उसके अंदर जो है लाइट स्कैटर नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, आदर्श सॉल्यूशन क्या एक तरीके से, द मिक्सचर ऑब्टेन बाय ग्रुप डी इज एक्टिविटी 2.2 इज कॉल्ड द कोलाइडल और कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इसमें हमने देखा था मिल्क को वाटर में और इंक को वाटर में हमने ऐड किया था, तो वो बनता है कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इसमें क्या करते हैं, द पार्टिकल ऑफ कोलाइडल आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। अगर कभी आपने दूध की एक बूंद पानी में मिला करके देखी होगी तो आप देखते हैं कि दूध की बूंद कुछ सेकंड में इस तरीके से पानी में घुल जाती है, हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। Due to the relatively smaller size of particle as compared to that of suspension, the mixture appear to be homogeneous। तो जो स्मॉलर साइज होते हैं पार्टिकल के वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि आपको वो दिखाई नहीं देते और वो एक तरीके से होमोजेनस मिक्सचर बन जाता है। बट एक्चुअली अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। जैसे एग्जांपल है मिल्क, पर होता है क्या, वो एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल वी कैन नॉट बी सी दैम विद द नेक्ड आइज, बट दिस पार्टिकल कैन easily scatter a beam of visible light or as observed in Active 2.2. This scattering of beam of light is called the Tyndall effect। अगर हम लाइट को इसके थ्रू पास करते हैं तो इससे जो है लाइट जो है स्कैटर हो जाती है, तो उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर द इफेक्ट। तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, उन्होंने इसको नाम दिया था, उनके नाम पे इसका नाम पड़ा था टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट कैन एंटर अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल द हैपन ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। आपने सुबह सुबह कभी देखा होगा कि अगर पर्दे चढ़े होंगे तो बीच में एक स्ट्रीक बची होगी, पर्दों के बीच में एक गैप होगा। अगर एक प्रकाश की एक जो तार है वो भी अंदर की तरफ आती है तो आपको डस्ट पार्टिकल बहुत सारे रूम में
चलते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो वो जो है एक टिंडल इफेक्ट शो करता है, ठीक है। तो उसी तरीके से इसमें डायग्राम में दिया हुआ है, इसी तरीके का जो है आपको लाइट और उसमें स्मोक और डस्ट पार्टिकल जो है दिखाई देंगे। नेक्स्ट है टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन द सनलाइट पासिस थ्रू द कैनोपी ऑफ द डेंस फॉरेस्ट। जंगल में भी लाइट जाती है तो इस तरीके से दिखाई देता है। एंड इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन द टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच कैन बी पार्टिकल ऑफ कोलाइडर डिस्पर्स इन एयर। तो मिस्ट जो धुंध पड़ी होती है ना, उसमें जो है बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं और वो भी जो है एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो वो आपके एक टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट वन इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कोलाइड्स। क्या प्रॉपर्टीज है कोलाइड्स की? अ कोलाइड इज अ हेट्रोजिनस मिक्सचर। तो कोलाइड क्या होता है? एक हेट्रोजिनस मिक्सचर है। अ साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन विद द नेक्ड आइज। अभी हमने पीछे पढ़ा कि इसके पार्टिकल जो है इतने छोटे होते हैं कि हम इनको नंगी आंखों से नहीं देख सकते, पर है कैसा? ये हेट्रोजिनस मिक्सचर है। कोलाइड्स आर बीइंग बी इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड कैन मेक बाथ विजिबल। और कोलाइड आर भी और इतने मतलब इतने सक्षम होते हैं ये कि इनके अंदर अगर लाइट की एक स्ट्रिक भी जाती है, एक प्रकाश की एक किरण भी जाती है, तो वो भी अपना पाथ जो है शो करता है। दे डू नॉट बी सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। अगर आप इनको अनडिस्टर्ब भी करते हैं तब भी वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। ये दे आर क्वाइट स्टेबल, ठीक है। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो आप इनको फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट आउट नहीं कर सकते, बट स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू आप इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आर द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्सन मीडियम। तो जो कंपोनेंट होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के, वो डिस्पर्स फेज में होते हैं और डिस्पर्सन मीडियम में होते हैं। द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स पार्टिकल इन अ कोलाइड फॉर्म। द डिस्पर्स फेज एंड द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स फेज इज सस्पेंडेड इज नोन एज डिस्पर्सिंग मीडियम। Colloids are classified according to the state, solid, liquid and gas, and dispersed medium and the dispersed phase। तो इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं इनकी स्टेट के बेस के ऊपर, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में, और डिस्पर्स फेज में भी, मतलब मीडियम और फेज के हिसाब से इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। फ्यू एग्जांपल जो है इसके 2.1 में दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं एवरीडे लाइफ में, ठीक है। तो कौन कौन से दिए हैं एग्जांपल इसमें? फर्स्ट है डिस्पर्स फेज, जैसे लिक्विड से सॉलिड, गैस, इस तरीके से ये फेजेस है। मीडियम कौन कौन सा है? लिक्विड गैस में, लिक्विड को गैस में हम देखते हैं तो टाइप है एरोसोल बनता है। एरोसोल में एग्जांपल आते हैं फॉग, क्लाउड और मिस्ट, ये सारे के सारे एरोसोल टाइप के होते हैं। आप धुंध में चलते होंगे तो देखने में तो बिल्कुल ऐसे बादलों की तरह लगते हैं, पर आप जैसे आप उससे बाहर निकलते तो आपकी बॉडी के ऊपर जो है लिक्विड बैठेगा। तो एक तरीके से लिक्विड और गैस का वो मिक्सचर है, ठीक है। और सॉलिड और गैस, इसमें स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होता है। और सॉलिड कैसे पता चलता है? अगर कभी आपने स्मोक को देखा होगा तो जैसे आप कोई चीज़, जैसे चूल्हे में आग जलाते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद जो बर्तनों के ऊपर कुछ काली सी डस्ट आ जाती है, दैट इज़ द सॉलिड पार्टिकल। गैस और लिक्विड फोम, जैसे शेविंग क्रीम होती है, लिक्विड और लिक्विड मिल्क फेस क्रीम है, इसको इमल्शन बोलते हैं। और सॉलिड और लिक्विड सोल, दैट इज़ द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड। गैस सॉलिड फोम, दैट इज़ द फोम, रबर, स्पॉन्ज एंड प्यूमाइस। एंड लिक्विड सॉलिड जो कि जेल होता है, जेली, चीज़, बटर। तो ये भी एक कोलाइड है। सॉलिड और सॉलिड, इसको सॉलिड सोल बोलते हैं, कलर्ड जेमस्टोन और मिल्की ग्लास, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है आपके सॉलिड सोल है, और सारे कोलाइड के ही एग्जांपल हैं, ठीक है। तो इसमें कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इमल्सन जो है किस टाइप का कोलाइड है। तो सॉरी, सॉलिड, लिक्विड में कौन सा जो है एग्जांपल आप बता सकते हैं, या फिर मिल्क का आपको दे दिया है कि किस तरीके का जो है कोलाइड है, दैट इज इमल्सन टाइप, ओके। नेक्स्ट वन है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? फिजिकल चेंजेस कहाँ आते हैं, केमिकल कहाँ आते हैं? इन द प्रीवियस चैप्टर वी लर्न अबाउट अ फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड स्पेसिफाइड लाइक कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा। दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियोज़ तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।